अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत वियर्ड और अनयूजुअल चीज़ें मौजूद हैं। हम सब डेली इंटरनेट पर बहुत सी नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सबने अक्सर स्मोकिंग करने वालों के पास तरह तरह के लाइटर्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का क्रीपी लाइटर आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे पहली नजर में देखकर तो बंदा डर ही जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। इस लाइटर को इंसानी मौत की शक्ल पर बनाया गया है और इसके दांत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई वैम्पायर हो। इस अनयूजुअल लाइटर को एक स्कॉटिश आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। ये लाइटर कंप्लीटली हैंडमेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस आर्टिस्ट ने और भी बहुत से क्रीपी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये आर्टिस्ट हॉरर मूवीज का बहुत बड़ा फैन है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट ने बनाई है। इसने अपने रूम के सीलिंग फैन के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब काम किया है। इसने अपना टॉय हेलीकॉप्टर लिया और इसके तीनों पंखे निकाल दिए। इसके बाद इसने हेलीकॉप्टर को अपने छत के पंखे के साथ जोड़ दिया। जब ये फैन चलता था तो इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे एक रियल हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो इसका साउंड ऑन करता था तो ये टॉय और भी ज्यादा अनयूजुअल लगता था। ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, आप सबने हॉट एयर बलून्स के बारे में तो सुना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा बलून होता है जो लोगों को उड़ाकर हवा में ले जाता है। इसके अंदर बर्नर लगा होता है जो इसे हवा में उड़ने में मदद देता है। ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह की साइंस इस्तेमाल की गई है। एक्चुअली ये एक टीवी शो था जिसमें कुछ आर्टिस्ट ने मिलकर शॉपिंग बैग्स के एयर बलून्स बनाए थे। इन्होंने बैग्स के अंदर हॉट एयर क्रिएट की थी और इसकी मदद से ये शॉपर किसी एयर बलून की तरह हवा में उड़ने लगे थे। इस सीन को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये शॉपर जादू से उड़ रहे हों। ये नजारा वाकई में देखने लायक था। दोस्तों, ये जो स्टिकी थिंग आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट ग्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्लाइम हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक सी एनिमल है। इसका नाम सी क्यूकम्बर होता है। ये एक बहुत ही रेयर सी एनिमल है। इसकी शेप बिल्कुल खीरे जैसी होती है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एनिमल को लोग बहुत ही शौक से खाते भी हैं। खासतौर पर जापान के लोगों की तो ये फेवरेट डिश है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ इसे पकाकर ही नहीं खाते, बल्कि इसे कच्चा भी खा जाते हैं। यही वजह है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। एनीवे, जो भी हो, ये क्रीचर रियली बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी लग्जरी होटल्स में टॉयलेट्स देखे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी होते हैं, लेकिन इस तरह का यूनिक टॉयलेट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे बहुत ही स्मार्ट आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। इसने पहले एक कार टायर के अंदर ग्लास लगाकर एक्वेरियम बनाया और फिर इसे फ्लश के साथ जोड़ दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारी फिशेस भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो प्लास्टिक का डॉग आप देख रहे हैं, ये असल में एक सोप डिस्पेंसर है। इस डॉग को जब हेड से प्रेस किया जाता है तो इसकी नाक से साबुन निकलना शुरू हो जाता है। देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा अगली है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये आर्टिस्ट रियली बहुत क्रिएटिव है। दोस्तों, ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो, लेकिन असल में ये एक स्टैचू है। इस स्ट्रक्चर को एक फेमस आर्टिस्ट रूबन ओर्जुको ने डिजाइन किया है। ये स्टैचू स्पेन के शहर बिलबास में लगाया गया है। इस आर्टिस्ट ने रात के वक्त इस पीस ऑफ आर्ट को पानी के अंदर लगा दिया ताकि सुबह इसे डूबते हुए देखकर लोगों का रिएक्शन चेक कर सके। वेल, जब सुबह लोगों ने इसे देखा तो वो शॉक हो गए। एनीवे, जो भी हो, ये वाकई में कमाल का था। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अजीबोगरीब चीजें पसंद होती हैं। दूसरों को तो वो चीजें ऑड लग रही होती हैं, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि ये अमेजिंग डिवाइस, इसे फर्स्ट ग्लांस में देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लिविंग थिंग हो जो कि सांस ले रही हो, लेकिन फिर भी इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये आखिर चीज क्या है। ये असल में एक स्मार्टफोन चार्जर है। इसे जब प्लग इन किया जाता है तो ये मूव करना स्टार्ट कर देती है और इसके साथ लगा हुआ मोबाइल भी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगता है। इस चार्जर की शेप इंसानी नाक की तरह बनाई गई है। इसे जापान की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। एनीवे, जो भी हो, ये रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा। ये वाटर कैटल भी इन्हीं में से एक है। ये बेसिकली एक फाउंटेन है जो कि इस कैटल से निकल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कैटल हवा में
में बगैर किसी सहारे के कैसे खड़ी हो सकती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। असल में इस फाउंटेन के अंदर एक हिडन पाइप लगाया गया है जिसकी मदद से ये केटल हवा में खड़ी रहती है। इसे बनाने वाला शख्स वाकई में बहुत स्मार्ट था। दोस्तों आजकल तो हर बच्चे के पास ही स्केटबोर्ड मौजूद होती है। ये एक बहुत ही मॉडर्न टॉय है और तकरीबन हर बच्चे का ही फेवरेट होता है। नॉर्मली इसके नीचे 4 टायर्स लगे होते हैं, लेकिन इस जैसी वियर्ड स्केटबोर्ड शायद ही दुनिया में कोई और होगी। इसे जापान में रहने वाले एक शख्स ने डिजाइन किया है। इसने ये अमेजिंग स्केटबोर्ड अपने 10 साल के बेटे के लिए बनाई थी। इसके नीचे 24 टांगों वाले टायर्स लगाए गए हैं और ये स्केटबोर्ड 80 केजी तक का वजन कैरी कर सकती है। जब ये चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रोबोट हो। आर्टिस्ट ने स्केटबोर्ड के नीचे ऐसा मैकेनिज्म लगाया है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खुद ब खुद चल रही हो। ये रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मोकिंग करना एक बहुत ही बुरी आदत है और इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन सिगरेट से इतना ज्यादा लगाव करने वाला इंसान आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे सिगरेट से इतना ज्यादा प्यार है कि इसने अपने बचे हुए सिगरेट्स को भी फेंकना गवारा नहीं किया, बल्कि इसने इन्हें अपने जूतों पर लगा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने बचे हुए सिगरेट्स को अपने जूतों के ऊपर ऐसे फिक्स किया है जैसे ये कोई मोती हो। ये फैशन वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब 3D प्रिंटर्स और ऑटोमेटिक मशीनरी एक आम चीज हो चुकी है, लेकिन पुराने दौर में लोग ये सब काम हाथों से करते थे। ये जो मेथड आप देख रहे हैं इसे तुर्की में घरों की छतों को मजबूत और वाटरप्रूफ बनाने के लिए यूज किया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके में कोई मशीन यूज नहीं हो रही, बल्कि आग की मदद से कोयले को पिघलाकर छत पर डाला जाता है। जैसे जैसे ये कोयला पिघल कर ऊपर लगता है, इसके साथ ही इसके ऊपर आइसोलेटिंग शीट डाल दी जाती है। इससे छत टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी को रोड बनाने में भी यूज किया जाता है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों साबुन का इस्तेमाल तो हर घर में ही होता है। ये बहुत से कलर्स और शेप में मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस डिजाइन का सोप देखा है? ये साबुन बेबी की शक्ल का होता है या फिर पूरा बेबी साबुन से बना होता है। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये एक साबुन है। इसकी शेप इतनी अनयूजुअल होती है कि देखने वाले को ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस लगता है। इसे यूज करने वालों का कहना है कि इसकी स्मेल भी बहुत ही प्यारी होती है। एनीवे जो भी हो, ये रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने सर्कस शोज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का कोई फनी शो देखा है? इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने अपने सर के ऊपर फेक बॉडी उठा रखी हो। असल में इस शख्स ने एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। असल में इस आर्टिस्ट को ये कॉस्ट्यूम एक टीवी शो के लिए पहनाया गया था। सोचने की बात यह है कि इसे पहनकर इस शख्स ने किस तरह परफॉर्म किया होगा। एनीवे जो भी हो, ये कॉस्ट्यूम रियली बहुत फनी है। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे देखकर माइंड में सबसे पहला ख्याल एलियंस का आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन शिप स्पेस से आ गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे मुर्गियों के डब्बे के तौर पर बनाया गया है। इसे यूएस में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर में मुर्गियां रखने के लिए डिजाइन किया है। इस बंदे को स्पेस से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए इसने अपने चिकन कोप की शेप भी एक स्पेस शिप जैसी बना रखी है। ये डब्बा इसने अपने घर में मौजूद पुरानी सैटेलाइट डिश की मदद से बनाया है। इवन कि इस शख्स ने अंदर ग्रीन और व्हाइट कलर की एलईडी लाइट्स भी लगाई हैं और जब ये लाइट्स चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये वाकई में कोई स्पेस शिप हो। ये सच में कमाल है। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक आर्टिस्ट ने डिजाइन की है। असल में ये सेलफोन यूसेज और डिजिटल इम्पैक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था। इसने ह्यूमन आई की एक क्लोजअप पिक्चर ली और इसके अंदर इस तरह वेन्स क्रिएट की कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां लोग लैपटॉप और मोबाइल यूज कर रहे हों। ये पिक्चर रियली पीस ऑफ आर्ट है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।